अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और माशाल्लाह आज 18वां रोज़ा आप लोग को मुबारक हो। और बस अब तेज़ी के साथ ही गुजर रहे हैं। 10 के बाद तो ऐसा लगता है कि बस हाथ से निकलेंगे। खैर अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, तौफीक दे। और ये रमज़ान का महीना है, बरकतों और रहमतों वाला और महीना है और माशाल्लाह देखें हर तरफ ही रौनक लगी है और अल्लाह पाक की रौनकों को हमेशा सलामत रखे। और आज क्या बन रहा है ये भी बिल्कुल बताती हूँ और थोड़ा सी एक छोटी सी बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों को पता है होता ही है कि जिस तरह से इन लोगों ने गैस वालों ने थोड़ा सा एक सिस्टम रख दिया है कि इस टाइम पे गैस जा रही है, इस टाइम पे गैस आ रही है, ठीक है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ रख देते हैं पकने के लिए कि अभी आधा घंटा 1 घंटे बाद गैस चली जाएगी, तो फिर हम क्या करते हैं इसकी नोज़ल को उसको बंद करना भूल जाते हैं, ठीक है। बंद करना भूल जाते हैं और गैस जो होता है खुला ही रहता है। रात को 3 बजे गैस आ रही है, नींद में भड़बड़ा के उठते हैं, सहरी के लिए उठते हैं और वो आग लगा देते हैं। तो क्या होता है, अभी रिसेंटली मुझे मेकअप में बता रही थी कि उनकी बहन के साथ ऐसा हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग रात को सोने लगें या वैसे भी रात के टाइम पे आपने सारे चूल्हे चेक ज़रूर कर लिया करें, बल्कि पीछे से जो होता है ना मेन वाली चाबी वो बंद कर दिया करें। ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सी उससे ना देखो कितने हादसे होते हैं। बहुत सारे उस दिन मैंने एक और किसी का सुना, उन्होंने भी कहा यही हो गया, हमारे घर में ऐसा हो गया, हमारी मेड ने सफाई की और सफाई करने के बाद ज़ाहिर है सुबह के टाइम तो गैस होती नहीं है, तो उसने सफाई की, उसका नोज़र खुला था, लेकिन वो दोपहर को 3 बजे के टाइम पर जब गैस आई तो आवाज़ आने शुरू होगी, तो फिर मेरे बच्चों ने उन्होंने बंद कर दिया। तो ये है कि अगर आप किचन में जा भी रहे हैं तो सबसे पहले आप सारी चीज़ें चेक करें। अगर आपका बंद घर है, खिड़कियां दरवाजे जो भी बंद है उनको खोले, चेक करके फिर वो करें। ज़रा सी लापरवाही देखें कितना उन बेचारी का पूरा फेस और हाथ वो जल गए। अभी मुझे मेकअप में यही बता रही थी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रा ख्याल करा करें कि गैस का ज़रूर चेक करा करें। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हमारी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बहुत मज़ेदार सी शिंगवारी कीमा कढ़ाई बन रहा है और इसके साथ कैरमल तड़का खीर बन रही है, ठीक है जी। तड़का तो हर चीज़ में लगता है और मज़ा जब भी आता है तो इस पे जो तड़का लगेगा कैरमल का तड़का लगेगा और बहुत मज़े की खीर होती है। तो आज ये 2 रेसिपीज़ आप लोग से शेयर करें। और यहाँ पर हमें चाहिए दूध, चाहिए तकरीबन 1.5 लीटर, इलायची 4 अदद, बादाम 100 ग्राम, बारीक कटे हुए पिस्ते 2 खाने के चम्मच, चीनी चाहिए तकरीबन 1.5 कप, मक्खन 50 ग्राम, उबले चावल 1 कप है, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच और जो हम इस्तेमाल करेंगे SSC का वनीला एसेंस, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है कि हमने चावल को बॉयल करने रख दिया है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसका पानी निकाल लेती हूँ और दूध को हम अलग से यहाँ पर उबालने रख देंगे, ठीक है। सबसे पहले दूध जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, दूध हमने डाल दिया और इतनी देर में हम क्या करेंगे, चावल को यहाँ पर थोड़ा सा हैंड बीटर के साथ या फिर ब्लेंडर के अंदर आप पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चूल्हा जला देती हूँ। चलें जी, चीनी है, मक्खन के साथ इसका कैरमल बनाएंगे और इसको दूध का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दूध हमने डाल भी दिया था चावल के अंदर। चावल को हम मिक्सी के साथ अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। बीच में आप इसमें बादाम भी डाल दीजिएगा। ये मेरे पास बादाम है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं, इसी के साथ ही पिस जाएंगे, ठीक है। भिगो के मैंने रखे हुए थे, ये भी थोड़े मोटे मोटे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, चीज़ें थोड़ी सी खाली हो जाएंगी, जगह हमें मिल जाएगी। पिस्ते भी हैं, बादाम भी है, नारियल भी है, इलायची भी है और साथ में हमारे पास यहाँ पर चीनी भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन किस्म का नारियल बड़ा ज़बरदस्त कद्दूकश किया हुआ, बहुत मज़े का इसका लगता है टेस्ट। चलिए जी, और यहाँ पर हम इसी में डाल देते हैं इलायची भी, ठीक है। तो अब इसको चलाएँगे हम जब तक दूध में उबाल आ रहा है। दूसरी साइड पे इसका कैरमल तैयार करेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा हम ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा आप इस तरह से कीजिएगा कि इसकी जो वो है ना, ऑन तो है कि चलें जी, थोड़ा सा और इसको ठंडा होने देते हैं। वैसे भी जब हम ब्रेक लेंगे उसमें कर लेंगे। मुझे तो एक तो मेरी आईसाइट भी इतनी वीक है, वैसे इससे तो इधर से कर रहे थे। हो गया, चलें जी, हो गया। अच्छा जी, इसको क्या करेंगे, जैसे मोटा मोटा हम लोग कर लेंगे, ज़्यादा बहुत बारीक भी नहीं करना। हमेशा जो खीर होती है ना, खीर का जो चावल होता है ना, थोड़ा सा मोटा होता है, वो बारीक नहीं होता। तो इसको बस इस तरह से करके फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। ऐसा करते जब तक हम इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पीस रहे हैं तो हम ले लेते हैं ब्रेक।
कैरेमल तड़का खीर अज्जा दूध 1.5 लीटर, इलायची 4 अदद, भीगे बादाम 100 ग्राम, बारीक कटे बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे, चीनी 1.5 कप, मक्खन 50 ग्राम, उबले चावल 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें चावल, इलायची और इसके साथ जो बादाम थे जो पीस के डाले ये इसमें डाल दिए। देखिए अगर खीर बनाते वक्त अगर आप बॉईल करके राइस डालेंगे तो आपकी खीर बड़ी जल्दी बन जाती है। तो ये देखें यहाँ पर कितने अच्छा गाढ़ा भी होना शुरू हो गया। अब क्या करना है, हमने इसके अंदर डाल देना है कैरमल बना के। ठीक है, ये मेरे पास चीनी है तकरीबन 1.5 कप की जितनी। इसके अंदर जाएगा ये मक्खन, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, चूल्हा जलाएंगे। गैस का जो होता है ना, ये चूल्हे का ये बड़ा ख़तरनाक काम होता है। आपने हमेशा नोट किया होगा, मैं कभी भी जैसे तेज़ चूल्हे जलाकर कोई भी काम नहीं करती। मैं पहले चूल्हे को बंद करती हूँ, आराम के साथ वो फिर दोबारा उसको ऑन करती हूँ। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ठंडे ऑयल में ये डाल दे वो डाल दी, लेकिन मैं हमेशा एहतियात के साथ काम करती हूँ। अगर हम कोई फ्राई करें चीज़ें तो बहुत तेज़ ऑयल में मैं कभी भी नहीं डालती। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ चूल्हे को बंद करूँ। मसाला डालते वक्त चूल्हे को, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इनको आप नोट कर लिया करें। बाज़ दफ़ा ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बू आ रही है गैस की, तो आप माचिस लगा के चेक ना करा करें। आप एक स्पंज लें, उसको गीला करें, उस पर साबुन लगा लें, साबुन लगाकर सर्फ लगा लें, साबुन लगा लें, और उस जगह पर आप जब ऐसे करेंगे ना तो वो बबल्स बनेंगे, तो इसका मतलब है कि गैस वहाँ से लीक हो रही है। जब भी ऐसा आपको लगे, वहाँ स्पंज गीला करें, उसको उसके साथ सर्फ या फिर साबुन के साथ फिर उस जगह पर लगाएं जहाँ पे आपको लगता है गैस लीक हो रही है। तो वो बबल्स बनेंगे तो इसका मतलब वो गैस लीक हो रही है। ये नहीं कि माचिस लगा कर चेक करें, ये थोड़ा सा ज़रूर आप लोग प्लीज़ देख लिया करें। आजकल वैसे ही वो बना हुआ है भाई, इस टाइम पे गैस जा रही है, लोग बेचारे बेध्यानी में कर देते हैं। अच्छा देखें जी, इसमें मैंने मक्खन डाला और मक्खन के साथ इसमें मैंने डाल दी चीनी। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम ऊपर से इसका तड़का लगाएंगे, जब तक खीर जो है हमारी और ज़्यादा वो गाढ़ी भी हो जा रही है, पक रही है, स्लो फ्लेम पे पक रही है। इसको थोड़ा मैंने मक्खन के साथ, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। आप ट्राई कीजिएगा, ये जो तड़का लगेगा ना मक्खन और उसके साथ चीनी का, बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से इसके अंदर डाल देते हैं नारियल भी, कटा हुआ नारियल है, थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं अच्छा सा, थोड़े से पिस्ते भी डाल दें और इसको यहाँ पे सेट आते हैं। चलें जी, और मज़ीद और मज़ेदार टेस्ट करने एसेंस, ठीक है जी, और सॉरी वेनिला एसेंस। चलिए अब ये देखें जलना शुरू हुई है, बस इसको हम अच्छे से कैरेमल करके इसके अंदर डाल देंगे, तो थोड़ा इसके साथ ये पकती रहेगी स्लो फ्लेम पे। बटर के साथ इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, आप ट्राई करेंगे ना, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी, बोलेंगे इसका टेस्ट ही बड़ा डिफरेंट था। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। और सेकंड रेसिपी है वो, हम शिंगवारी कीमा कढ़ाई बना रहे हैं। अब होता है रमज़ान में कीमा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए खाया जाता है कि वो पराठों के साथ, सहरी में, अफ्तारी में। तो इसके अंदर और मज़ीद इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए मेरे पास यहाँ पर SSC का चिकन क्यूब है, वो डाल दूँगी, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो जिस तरह से हम बनाते हैं ना ये रोल, समोसे वगैरह बनाते हैं, एग रोल्स वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर भी आप 1-2 क्रश करके डाल दें, देखिए बड़ा ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है। ये देखें जी, ये अभी इसका कैरेमल बन रहा है इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने चलाते रहना है। जब भी ये बनाने लगे ना तो आप खड़े रहिएगा, आप छोड़ ना दीजिएगा, वरना वो जल जाता है। अब चारों तरफ से हम इसको इस तरह से चलाते जाएंगे। ज़रा सा आपने छोड़ा और जल गया। यहाँ भी चेक करें, स्लो फ्लेम पे हमने रखी हुई है पकने के लिए। चलें, ये थोड़ा सा और हमने इसको इस तरह से चलाना है। अब हल्का सा ज़रा सा डार्क कलर आएगा, बहुत ज़्यादा भी हमने काला नहीं करना, थोड़ा सा लाइट सा, ताकि खीर का कलर जो है ना बड़े मज़ेदार सा आ जाए। अब ये देखिए जी, ये इस तरह से हुआ, ये रेडी। चलें अब इसको बंद करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा वो डार्क वाला कैरेमल होता है ना, उस तरह से नहीं करना। अब इसको भी बंद करेंगे, थोड़ा दोनों को रेस्ट देंगे, ताकि ये गरम गरम डालें और उड़ना शुरू हो जाए, तो इसलिए दोनों को थोड़ा सा रेस्ट देंगे और फिर मैं इसमें डाल दूँगी। वहाँ का भी चूल्हा बंद, यहाँ का भी चूल्हा बंद। देखिए अब थोड़ा सा और इसका कलर जो है वो डाल। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये तड़का लगेगा। अब आप देखिए चूल्हा बंद होने के बावजूद कितना उड़ रहा है।
पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं इसका चूल्हा जला दूँगी। तकरीबन वैसे हो तो गई है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम और इसको पका लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है ना, खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। एक मक्खन और दूसरा कैरेमल का बहुत बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट आता है। अब इसका चूल्हा जलाएंगे। जब ये देखें इसका ये उबलना कम हो गया, थोड़ा सा आपने इस तरह से पकाना है मज़ीद। सब चीज़ें बस हमने इसमें डाल दी, बस अब डिश में निकालेंगे तो ऊपर से इसके अंदर वो जलेंगे पिस्ते और नारियल डाल देंगे और चांदी के वर्क लगा देंगे। ये देखें क्या बेहतरीन इसका कलर आया और कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। ठीक है, इसको अब नीचे रख देते हैं, इसका हो गया काम ख़त्म। अब सेकंड रेसिपी के भी इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। और बस इतनी गाढ़ी काफ़ी है, इसलिए कि जब आप इसको ठंडा करते हैं ना, ठंडा होकर बहुत ज़्यादा और गाढ़ी हो जाती है, तो ज़रा सा इतना ही ये होना चाहिए। अब इसके अंदर वो जो कैरेमल है वो भी सारा मिक्स हो गया और उसके साथ साथ इसके अंदर थोड़े से हमने डाल दिए, यहाँ पर नारियल भी डाल दिए, बादाम और इलायची को पहले से हमने पीस के डाल दिया था। तो ये बेहतरीन किस्म की तड़का कैरेमल खीर जो है तैयार होगी। चलिए अब इसको कर देते हैं बंद और अब चलते हैं अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसके अज्जा आपको बताते हैं। तो जल्दी से वो भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम मलका फूड के जो रेसिपी मिक्स मसाला जात, जिसके अंदर सॉल्ट का इस्तेमाल किया, वो भी हिमालयन जो पिंक सॉल्ट है उसका इस्तेमाल किया गया है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें जो चाहिए चीज़ें, हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो, बारीक कटी हुई प्याज 1.5 पाव, टमाटर 1.5 पाव, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, मक्खन 50 ग्राम और हरी मिर्चें ऊपर से हस्ब ज़रूरत आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया जो हम एंड में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंगे एक कढ़ाई और जिसके अंदर जाएगा ऑयल और कीमा। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह। चलें जी, इसमें ऑयल डालते हैं और साथ में बात कर लेते हैं मैमुना बतूल के साथ, जो डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैमुना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा आपी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं तबीयत कैसी है? काफ़ी टाइम बाद कॉल की जी। बस मिलाते थी, तबीयत खराब हो गई थी ना, इमरजेंसी फिर दाखिल हो गई थी, अभी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको जल्दी से ठीक करे, हमारी दुआ है। तो मच जी, उनसे जो कॉल मिली थी वो ड्रॉप हो गई थी। अच्छा अच्छा, आप ठीक है? आप सब ठीक है? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत के साथ मज़ेदार फिट फाट। आप बताएं। देख रहे हैं आप अभी खीर भी नहीं है ना? जी जी, ये कैरेमल खीर तड़का बनी है। हाँ, ये मिलाके बनाऊंगी। हाँ, और ज़रूर। रेसिपी बनाई है रिदा, प्लीज, बहुत अच्छी बनी है आपकी रेसिपी से, मैं अक्सर बनाती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और बताएं कोई फरमाइश? वह बर्फ़ बना हुआ कीमा। अब हम चूल्हा जला देते हैं इसका। थोड़ा सा इसको भूनेंगे अच्छे से, फिर इसमें पानी भी डलेगा और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्याज टमाटर वगैरह सारे चॉप करके डालेंगे। अच्छा, इसको मैं ना कवर करके रख देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके रखती हूँ ताकि बीफ का कीमा है थोड़ा इससे गल जाएगा। और इतनी देर में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह जो हमने कटिंग करने वो कटिंग करके रखते हैं और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैरेमल तड़का खीर अज्जा दूध 1.5 लीटर, इलायची 4 अदद, भीगे बादाम 100 ग्राम, बारीक कटे बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे, चीनी 1.5 कप, मक्खन 50 ग्राम, उबले चावल 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने कीमे के अंदर अदरक लहसुन डालकर इसको हमने ढक के रख दिया था पानी डाल के ताकि वो गल जाए। ठीक है, अब मैं इसको देखती हूँ, थोड़ा चूल्हा कम करते हैं। बीफ का है ना, तो इसलिए ज़रा टाइम लगता है गलने में, तो पानी आपने ज़रूर डालना है। इसको पहले तो आपने इस तरह से तोड़ देना है, बर्फ़ बना होता है ना, तो फिर इस वजह से। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले तो हम लेंगे अपन ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ये चली जाएंगी। साथ में हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा मोटा कुटा हुआ, ये देखें हाथ का कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ नहीं है, सादा ही है। इसी के साथ इसमें डालेंगे साबुत धनिया। ठीक है, अब मेरे पास है ये प्याज टमाटर भी अब इसमें डालते हैं अभी।
पहले प्याज डालते हैं। प्याज इस तरह से आपने मोटी मोटी कटिंग करके डालनी है। इसमें प्याज ना नज़र आनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं इसको कवर करके रखूँगी। थोड़ा सा प्याज हमारी सॉफ्ट होती है, इतनी देर में टमाटर कटिंग करेंगे और फिर हम हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे। इसको मैं ढक के रख देती हूँ। चलें जी, टमाटर कट करके डाल देते हैं और बाकी आखिर में मक्खन जाएगा। और हमारे पास है यहाँ पर देखिए चिकन क्यूब है जो एसएससी का, वो आखिर में डालेंगे। इससे बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। अगर आप ट्राई करेंगे आप खुद भी कहेंगे बहुत मज़े का। वैसे तो दाल सब्जियों में तो हम डालते ही डालते हैं, लेकिन चिकन में भी अगर डालेंगे या फिर बीफ में डालेंगे तो उसका टेस्ट और मज़े का हो जाता है। जिस तरह से हम कॉर्न सूप वगैरह बनाते हैं, कॉर्न सूप में भी हम डाल देते हैं ना एक अदर चिकन, या एग रोल्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी डाल देते हैं, तो बहुत बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट होता है। अच्छा जी, टमाटर को भी कट कर लेते हैं। मक्खन बिल्कुल एंड में जाएगा जब हम डिश में निकालेंगे मक्खन। और मक्खन के साथ यहाँ पर हमारे पास है जो क्या लेते हैं, अदरक बारीक कटी हुई, हरा धनिया, ये डाल देंगे। तो इस वक्त मैं टमाटरों को थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके ये डाल देती हूँ ताकि ये भी इसके साथ पकेंगे। ज़रा टमाटर इसमें अच्छा टेस्ट आता है। कटिंग करके डालिएगा आप, उसको चॉप करके वो ब्लेंडर में ना डालिएगा। और आप देखिए हमारी जो खीर है कितने मज़े का इसका कलर आया हुआ है, खूबसूरत सा कलर, और खाने में भी बड़ी मज़े की है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छी लगी। ये तो ईद पे भी आप बना सकते हैं, ईद की जो आपकी दावत होती है ना उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। बस थोड़े से टमाटर वगैरह जो है सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें डालें, प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर टमाटर डाल देंगे। फिर तेज़ आग पे आप भुनाई कर लीजिएगा। टमाटर वैसे ही बड़े अच्छे से गल जाते हैं, तो फिर तेज़ आग पर हम भुनाई करेंगे। तकरीबन हमें 1.5 पाव टमाटर चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो चिकन का कीमा ले सकते हैं, लेकिन जब चिकन का कीमा लेंगे तो फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वैसे ही आपको पता है गल जाता है, जल्दी गल जाता है। तो आप बेशक उसको बग़ैर पानी के ही आप उसको आराम से मतलब पका लीजिएगा। स्लो फ्लेम पे रखते हैं तो वैसे इतना पानी छोड़ देते हैं। चलें, अब टमाटर भी हमारे कट के तकरीबन 1.5 पाव के जितने टमाटर इसमें डाल देते हैं। मैं इसमें निकाल लेती हूँ, फिर हम इसको डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। इसको अभी भुनाई करेंगे अच्छे से। चलिए जी, इसका आया बुनाई का टाइम। फिर हरा धनिया डलेगा, अदरक डलेगी, हरी मिर्चें डलेंगी। इस तरह से आपने इसको अच्छे से भून लीजिएगा। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, गल जाए ना, तो ताकि वैसे इस पर टमाटर प्याज जो है ना साबुत नज़र आ रहा होता है, बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आता है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रखती हूँ ताकि इतनी देर में ज़रा से टमाटर जो है इसके सॉफ्ट हो। फिर हमने बुनाई कर लेनी है। आप चाहे तो एक ज़रा सा पानी का छट्टा भी दे सकते हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं, हरा धनिया को, अदरक को कटिंग कर लेंगे। और ये जो मेरे पास है तो ये भी हमने डाल दिया। थोड़ा सा पानी का छट्टा देंगे, थोड़ा सा, बस काफ़ी है इतना। अब इसको मैं कवर करके रखती हूँ। ताकि हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो, फिर तेज़ आंच पर भुनाई कर लेंगे। तो इसको दोबारा से ढकते हैं, इतनी देर में कटिंग कर लेते हैं अदरक वगैरह, हरा धनिया वगैरह, और ये भी तकरीबन ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो बेहतरीन किस्म की 2 रेसिपीज़ हैं जो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। खीर का वैसे भी बनाएं, ईद पे भी बना लें। वैसे तो ज़्यादातर हमारी इस ईद पे शीर खुरमा होता है, बड़ा मज़ेदार सा बनता है। या फिर आप वो बना लें, या फिर आप इसको इस तरह की खीर बना लें। ये मैं हरी मिर्चों को साबुत रखूँगी, इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं तो तेज़ ना हो। लेकिन ये साबुत मिर्चें ज़रा होता है ना, इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो इसलिए मिर्चें मैं साबुत ही रखूँगी इसके अंदर। चलें जी, 4 मिर्चें काफ़ी हैं। और हरा धनिया कट करते हैं, थोड़ा बुनाई में डालेंगे और थोड़ा हम क्या करेंगे बाद में ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। अदरक भी ले लेते हैं।
ये अभी मैं दम में डालूंगी, बाकी अदरक हम ऊपर से बाद में डालेंगे। दम में भी अगर आप डालते हैं ना तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। थोड़ा इसको बारीक कर लेंगे। चलो अब बारी आई है इसकी भुनाई की, ठीक है। बड़ी अच्छी सी खुशबू इसकी आ रही है। ये देखें, अब टमाटरों को हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके, और बहुत अच्छे से टमाटर भी इसमें घुल गए हैं। ये देखें नरम हो गए हैं बिल्कुल। बस अब इसकी भुनाई करेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मैश करते जाएंगे ना तो ये बड़े अच्छे से मैश हो जाएंगे। और इसका मसाला देखिए, अभी अमूमन ये होता है ना कि जो कीमा होता है ना वो रूखा रूखा, वो खाया भी नहीं जाता, गिर रहा होता है निवाले के अंदर। अब ये प्याज टमाटर की वजह से बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा भी हो गया, और दूसरा ये कि खाने में भी बड़ा अच्छा लगेगा, और एक क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। खाली सूखी कीमे से तो बस मज़ा भी नहीं आता खाने का। अब ये देखें इसमें भी अच्छे से ये घुल चुके हैं हमारे टमाटर। अब इसकी भुनाई तो होगी, लेकिन इसमें डलेगा अभी हरा धनिया, और हरा धनिया के साथ हरी मिर्चें, और थोड़ा सा तेज़ आग पर इसको भूनेंगे, और अदरक, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल देते हैं और इसको करेंगे थोड़ा सा भुनाई। बाकी ये तकरीबन हो चुका है तैयार हमारा कीमा। ये देखिए, मक्खन तो जब डिश में निकालूंगी तब निकाल डालूंगी, अभी नहीं डाली मक्खन। और इतनी मज़े की सब खुशबू आ रही है। रोज़े में तो वैसे ही बड़ी खुशबू अच्छी लग रही होती है, कीमे की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। चले अच्छा जी, ये देखिए काफ़ी हद तक ये भुन भी गया। थोड़ा सा मज़ीद अब और भूनते हैं तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शिनवारी कीमा कढ़ाई। अज्जा बीफ कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1.5 पाव, बारीक कटे टमाटर 1 पाव, साबित कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी कच्ची, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए तो मैंने कहा चले जी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी जो बनी है यहाँ पर कैरेमल तड़का खीर, ये निकालते हैं यहाँ पर। देखें कितनी गाढ़ी हुई। उस टाइम पे जब मैंने इसको चूल्हा बंद किया था ना तो बहुत पतली सी थी, तो थोड़ी देर के बाद ये जो होता है ना थिक होनी शुरू हो जाती है, और ऐसी ही मज़े की लगती है। बहुत पानी वाली टपकने वाली अच्छी भी नहीं लगती है, सही है। और बाकी हम इसमें निकालते हैं। यहाँ पर कीमा भी हमारा रेडी हो चुका है। मैंने कहा थोड़ी सी उसकी और बुनाई कर लेते हैं ताकि ज़रा अच्छी सी बुनाई से ना और मज़े का बन जाता है। चलिए ये मज़ेदार सी हमारी खीर जो है रेडी होगी। मक्खन और उसके साथ जो चीनी का तड़का लगा कैरेमल का। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम डाल देते हैं, हमारे पास है नारियल, ठीक है। पिस्ते, ठंडी कर लीजिएगा, खूब बड़े मज़े की लगेगी। ख़ास तौर पे अफ्तार के टाइम पे तो वैसे ही बड़े मज़े की लगती है। अब चांदी के बर्फ लगा लीजिएगा ऊपर से थोड़े से। कीमा भी बस भुनाई पे है, बल्कि चूल्हा बंद करती हूँ, भूनना है मैंने। ये बेहतरीन किस्म की हमारी खीर जो है रेडी होगी, सही है। बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। अब बस भुनाई होगी कीमे की, बाकी तो यहाँ पर सब रेडी हुआ। देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। हमने जो एसएससी का यहाँ पर डाला था वैनिला एसेंस, उसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा अब बारी आई है इसकी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था कि ताकि वो जो है ना जल ना जाए। ऐसे तो काफ़ी हद तक ये हो चुका है, मैंने खूब बुनाई इसकी की थी। अब थोड़ा सा हम और इसको भून देते हैं। अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया। हरी मिर्चें देखिए मैंने साबुत डाली हैं, और इस कीमे में ना साबुत हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये जो मिर्च होती है ना छोटी वाली तेज़ भी होती है, अगर आप ऐसे बाइट ले रहे होते हैं तो फिर मुँह में आ जाती है, तो फिर आपके खाने का मज़ा ही सारा हो जाता है।
तो ये जब आप साबुत डालेंगे इसका वो खुशबू और जो जायका जो होता है वो तो आ ही जाता है इसके अंदर, लेकिन ये कि आप कटिंग करके ना डालें। और या फिर अगर आप कटिंग करके डाल रहे हैं तो आप उसको काफ़ी देर पकाना है ताकि उसकी तेज़ी जो है थोड़ी कम हो जाए, और दूसरी मिर्चें आप कम डालिएगा। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा कीमा जो है रेडी हो गया। कलर भी बहुत बेहतरीन किस्म का है, उसके साथ साथ इसका जो मतलब वो खाने में भी बहुत अच्छा सा है। अब इसके अंदर जाएगा मक्खन, जो मैंने कहा था बिल्कुल एंड में हम डालेंगे। ये मक्खन डाल देते हैं इससे, और इसके जो ना जायके में ना चार चांद आ जाएंगे। चलो अभी आहिस्ते आहिस्ते मेल्ट होना शुरू हो जाएगा इसी के अंदर। अब आखिर में फिर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। हरे धनिए से ना ज़रा सा थोड़ा सा ये हो जाता है कि इसका वो मसालों की जो तेज़ी है ना, ख़ास तौर पे अभी आपको मालूम है वैसे भी थोड़ा रमज़ान है तो उसमें भी तो वो कम हो जाती है। सुबह पराठे के साथ आप खाएंगे सहरी में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़े मज़े का लगेगा। तो अदरक भी थोड़ी कटिंग कर लेंगे और इसके साथ ये भी कर लेते हैं, और ये ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया। हरा धनिया वैसे ही मुझे बड़ा पसंद है, खानों में ज़रूर डाला करें, मसालों की तेज़ी के साथ साथ इसमें टेस्ट भी आ जाता है। एक हरा धनिया आलू बनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना बहुत सारे यहाँ पे से जैसे मेरे इस्तेमाल होते हैं बच जाते हैं हरा धनिया के छोटे छोटे सी गड्डियाँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ उसको हरा धनिया आलू बना लेती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। आखिर में दम में आपने क्या करना है, इसको मक्खन में थोड़ा सा फ्राई करना है, फ्राई करके आप डाल दें, इतने मज़े के बनते हैं हरा धनिया आलू। या फिर चटनी पीस के रख लें, चटनी में भी लेमन जूस वगैरह डालना पड़ता है, वरना क्या होता है वो काली पड़ जाती है। इसको फ्रीज़ नहीं करके रख सकते आप, हरे धनिया को आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। बस अब डिश आउट करेंगे तो उसके अंदर हम ये डाल देंगे। तो एक दफ़ा मैं रिकैप कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता चल जाए। पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम खीर की तरफ जो हमने बनाई है कैरेमल तड़का खीर। आपने क्या करना है, दूध को चूल्हे पे पकने रख देना है। चावल को आपने पानी में भिगो दीजिएगा, फिर थोड़ा सा दूध डाल के उसको बॉयल कर लीजिएगा। उसी के अंदर बादाम और इलायची भी डाल दीजिएगा, फिर उसको आपने मिक्सी के साथ जिस तरह से भी आप उसको पीस सकते हैं आप पीस के दूध के अंदर डाल दीजिएगा और पकने दीजिएगा उसको। ठीक है, जब आपको लगे गाढ़ापन आने लगा तो आपने थोड़ी सी इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिएगा। दूसरी साइड पे मक्खन, और उसके साथ आपने क्या करना है, चीनी को आपने मेल्ट करने शुरू कर देना है। ज़रा सा ऐसे गोल्डन सा कलर आया, फिर आपने क्या करना है, बहुत डार्क ना कीजिएगा। देखिए वैसे भी ये बड़ा प्यारा कलर आ गया। पर जैसे ही आपको लगे गोल्डन सा कलर आया, चूल्हा बंद कीजिएगा। दोनों चीज़ों के चूल्हे बंद करके थोड़ा सा रेस्ट दे के, वरना गरम गरम डालेंगे तो उड़ता है पूरा। ठीक है ना, चूल्हे बंद कीजिएगा, फिर आराम आराम से उसके अंदर मिक्स करते जाएगा। फिर थोड़ी देर के लिए पकाएगा ताकि चीनी अंदर से अच्छी तरह से घुल जाए। उसके बाद डिश में निकालें, ऊपर बादाम पिस्ते चांदी के वर्क लगा लें। बेहतरीन किस्म की मज़ेदार सी खीर जो है तैयार हो जाएगी। ये भी बहुत इजी रेसिपी थी। अभी वैसे तो हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, रिकैप आएगा, उसमें भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत मज़े का कीमा बना है। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। कैरेमल तड़का खीर अज्जा दूध 1.5 लीटर, इलायची 4 अदद, भीगे बादाम 100 ग्राम, बारीक कटे बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे, चीनी 1.5 कप, मक्खन 50 ग्राम, उबले चावल 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। तरकीब: दूध को पकने के लिए रख दें, फिर इसमें से 1 कप दूध निकाल लें। फिर 1 कप दूध भीगे छिले बादाम और उबले चावल ग्राइंड करके पके हुए दूध में शामिल करें और चमचा चलाते रहें यहाँ तक कि आमेज़ा गाढ़ा हो जाए। दूसरे पैन में मक्खन और चीनी को अच्छी तरह पकाकर कैरेमलाइज करें कि गोल्डन कलर आ जाए। फिर इसे तैयार खीर पे डालकर तड़का लगाएं। ऊपर बारीक कटे बादाम पिस्ते और आखिर में वनीला एसेंस डाल दें। शनवारी कीमा कढ़ाई अज्जा: बीफ कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1.5 पाव, बारीक कटे टमाटर 1 पाव, साबित कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी कच्ची, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें अदरक और बीफ कीमा डालकर ढककर पकने दें। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो उसमें बारीक कटी प्याज, बारीक कटे टमाटर और तमाम मसाले डालकर तेज आंच पर भून लें। तेल ऊपर आने लगे तो उसमें हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। आखिर में मक्खन डालकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सी कैरेमल तड़का खीर भी तैयार है। अच्छा, जब कैरेमल तड़का बोलना तो जहन में ये आता है कि दाल नहीं खीर चाहिए, मेरे मुंह से भी निकलना शुरू हो जाता है। बेहतरीन किस्म की बहुत ही थिक और मज़ेदार किस्म की खीर ज़रूर तैयार है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसको खूब ठंडी कीजिएगा, और अगर आपके पास मट्टी वाले जो होते हैं ना, मट्टी के जो होते बर्तन, उसमें डाल के रखेंगे तो और मज़े का लगेगा। और बाकी ये कि कीमा भी बहुत मज़े का बना है, प्रॉपर तरीके का मेन्यू। अच्छा, ये होता है ना हमारे यहाँ जैसे कोई आ भी जाता है तो आप क्या करेंगे, भाई क्या बनाए, तो इस तरह के भुना सूखा कीमा बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने नाम इसका दिया शिंगवारी कीमा,
कीमा, टमाटर, प्याज। अच्छा, मैंने प्याज और टमाटर साबुत डाले हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसको ग्राइंड करके, लेकिन वो इतने मज़े का उसका टेस्ट आता है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सिंपल रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है। आपने बस ऑयल गर्म करना है, अदरक लहसुन डालना है, कीमा डाल के उसको आपने थोड़ा सा भून लेना है या फिर कवर कर दीजिएगा। इसलिए कि मेरे पास जो था ना फ्रीज़ हुआ था, मैंने कवर कर दिया ताकि ऑयल जो है उड़े ना। उसके बाद आपने क्या करना है, कुटी हुई मिर्चें डालनी है, साबुत धनिया डालना है, ज़ीरा डाल देना है, नमक डाल देना है, साथ में आपने थोड़ा सा अदरक लहसुन हमने पहले डाल दी था। फिर प्याज और टमाटरों को मोटा मोटा कट करके वो डाल दीजिएगा। डाल के अब आपने इसको भुनाई करना शुरू कर देना है, उसी में बहुत अच्छे से गल जाएंगे। टमाटर थोड़े मोटे कटे हुए हैं तो ढक के रख दीजिएगा, थोड़ा सा बेशक पानी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अच्छे से भून लीजिएगा। जब भूनने लगे तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दीजिएगा, ठीक है। हमेशा कहती हूँ मसालों की तेज़ी को कम करता है। भुनाई के टाइम पे थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिएगा, बाद में हरा धनिया, हरी मिर्चें, उसके बाद आपने अदरक डाल देनी है। फिर थोड़ा सा भुनेगा और आखिर में जब डिश में निकालेंगे तो उससे पहले इसमें मक्खन डाल देगा, चाहे डिश में निकालें चाहे आप उसमें पैन में डाल दें। मक्खन बड़ा अच्छा सा मेल्ट हो गया, अदरक और उसके साथ हरी मिर्चों और हरा धनिया के बेहतरीन किस्म का शिंगवारी कीमा कढ़ाई जो है तैयार हो जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोटी के साथ, पराठे के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। खीर भी खाएगा, खीर पता है आपको, पता है वो ताफ्तन होते हैं ना, शीर माल ताफ्तन, उसके साथ भी बड़ी अच्छी लगती है। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, और कल इंशाल्लाह ताला 19वां रोज़ा हो जाएगा और कल जुमेरात का दिन है। इंशाल्लाह कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार सी हैं। और आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।